बिहार की राजनीति में एक बार फिर लालू परिवार सुर्खियों में है। जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव के बेऊर जेल से रिहा होने के तुरंत बाद अपने छोटे भाई नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात करने जब वो पहुंचे तो उसके बाद से राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। छात्र आंदोलन से जुड़े मामले में गिरफ्तारी के बाद तेज प्रताप की रिहाई और फिर सीधे पटना स्थित अपनी मां राबड़ी देवी के आवास पहुंचना केवल एक पारिवारिक मुलाकात नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे बिहार की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों और लालू परिवार के भीतर संबंधों के नए संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। तेज प्रताप की रिहाई के बाद समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। जो जेल के बाहर आते ही वे सीधे पटना के कौटिल्य नगर स्थित राबड़ी देवी के निजी आवास पहुंचे, जहां परिवार के सदस्य पहले से ही मौजूद थे। घर पहुंचने पर उन्होंने सबसे पहले अपनी मां राबड़ी देवी का आशीर्वाद लिया और उनके पैर छुए। इसके बाद उनकी मुलाकात नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से हुई। दोनों भाइयों की यह मुलाकात ऐसे समय हुई जब पिछले कुछ महीनों से दोनों के बीच राजनीतिक और पारिवारिक दूरी की चर्चा लगातार होती रही है। करीब 2 महीने के बाद दोनों भाई आमने सामने नजर आए। इससे पहले मई के अंत में गाजियाबाद में तेजस्वी यादव के बेटे इराज यादव के पहले जन्मदिन समारोह में दोनों भाई एक साथ दिखाई दिए थे। उसके बाद सार्वजनिक तौर पर दोनों की कोई मुलाकात सामने नहीं आई थी। ऐसे में जेल से रिहाई के तुरंत बाद हुई यह मुलाकात राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गई है। तेज प्रताप की गिरफ्तारी छात्र आंदोलन से जुड़े मामले में हुई थी। 25 जुलाई को पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था, जिसके बाद बिहार की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया था। गिरफ्तारी के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों और आंदोलनकारियों के खिलाफ अनावश्यक कार्रवाई की जा रही है और लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान नहीं किया जा रहा। उन्होंने यह भी चेताया कि यदि तेज प्रताप यादव को जल्द रिहा नहीं किया गया तो व्यापक आंदोलन शुरू किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने इस पूरे घटनाक्रम को केवल अपने बड़े भाई का मामला नहीं बताया था। उनका कहना था कि यह उन हजारों छात्रों और युवाओं का मुद्दा भी है जो आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई का सामना कर चुके हैं। आपको याद होगा 600 से अधिक छात्रों के ऊपर इस तरीके के मुकदमे और कार्रवाई हुई थी। उन्होंने छात्रों पर दर्ज मामलों की समीक्षा, निष्पक्ष कार्रवाई और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की मांग उठाई थी। इसी कारण तेज प्रताप की रिहाई को विपक्ष अपने आंदोलन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में भी पेश करने की कोशिश कर रहा है। इस बीच लालू परिवार का राजनीतिक और पारिवारिक इतिहास भी चर्चा में आ गया है। पिछले वर्ष सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट के बाद राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार दोनों से अलग करने का फैसला लिया था। इसके बाद तेज प्रताप ने अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल का गठन किया और कई मौकों पर राजद नेतृत्व तथा तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकारों की खुलकर आलोचना की। विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने अलग राह अपनाते हुए कई सीटों पर अपने उम्मीदवार भी उतारे थे। हालांकि चुनावी परिणामों में जनशक्ति जनता दल को कोई सफलता नहीं मिली। इसके बावजूद तेज प्रताप लगातार अपनी राजनीतिक सक्रियता बनाए रखे और दूसरी ओर राजद ने भी अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने और विपक्ष की भूमिका निभाने पर ध्यान केंद्रित किया। इस दौरान दोनों भाइयों के बीच राजनीतिक दूरी की चर्चा अक्सर होती रही। अब जेल से रिहा होने के तुरंत बाद तेज प्रताप यादव का परिवार के बीच पहुंचना और तेजस्वी यादव से मुलाकात करना कई तरह की राजनीतिक संकेत दे रहा है। हालांकि परिवार या दोनों नेताओं की ओर से इस मुलाकात को लेकर कोई औपचारिक राजनीतिक बयान नहीं आया है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह घटनाक्रम आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति को प्रभावित जरूर कर सकता है। लालू परिवार इस समय पटना के कौटिल्य नगर स्थित निजी आवास में रह रहा है। इससे पहले परिवार 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास में रहता था, लेकिन अब वहीं से राजनीति और पारिवारिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं। तेज प्रताप की रिहाई के बाद इसी आवास पर समर्थकों और शुभचिंतकों की भी आवाजाही देखी गई। बिहार में छात्र आंदोलन, भर्ती परीक्षाओं से जुड़े विवाद, कानून व्यवस्था और राजनीतिक टकराव के जैसे मुद्दे जो हैं, उसके बीच यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। राजद इन मुद्दों को जनता के बीच प्रमुखता से उठाने की रणनीति पर काम कर रहा है, जबकि तेज प्रताप भी छात्र आंदोलन से जुड़े मामलों में सक्रिय भूमिका निभाते दिख रहे हैं। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि यदि आने वाले समय में दोनों भाइयों के बीच संवाद और बढ़ता है तो इसका असर विपक्षी राजनीति पर पड़ सकता है। हालांकि यह कहना अभी जल्दीबाजी होगी कि पारिवारिक मुलाकात राजनीतिक साझेदारी में बदल जाएगी, क्योंकि दोनों अलग अलग राजनीतिक मंचों पर सक्रिय हैं और पिछले कुछ समय में उनके बीच कई मतभेद भी सार्वजनिक रूप से सामने आ चुके हैं। फिलहाल इस मुलाकात ने बिहार की राजनीति में नए अटकलों को जन्म दे दिया है। एक ओर इसे पारिवारिक रिश्तों में आई नरमी के संकेत के रूप में देखा जा रहा है, तो दूसरी ओर
राजनीतिक विश्लेषक इसे आगामी राजनीतिक रणनीतियों में भी जोड़कर देख रहे हैं। यानी दोनों के साथ आने की संभावनाओं को भी अब बातचीत में बताया जा रहा है। छात्र आंदोलन, विपक्ष की सक्रियता और बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच तेज प्रताप यादव की रिहाई के बाद तेजस्वी यादव से हुई यह मुलाकात आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति की दिशा भी तय करने वाले घटनाक्रमों में शामिल हो सकती है। अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि यह मुलाकात केवल पारिवारिक संवाद तक सीमित रहती है या भविष्य में इसके राजनीतिक मायने भी सामने आते हैं। ऐसे में आप इन दोनों भाइयों के एक लंबे अरसे के बाद मुलाकात को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लिखकर जरूर दें। धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।